आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ चेंज, वो आवाज़ जो सोच बदलती है, सिम दिखाती है और मुस्तकबिल की तैयारी में हमारी रहनुमाई भी करती है। मैं हूं आपकी मेज़बान हिना तारिक और हम आज एक निहायत अहम और दौर हाजिर के मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं, जो हमारी क्लासरूम्स, असातिज़ा, तलबा और सीखने के पूरे निज़ाम को तेज़ी से बदल रहा है। आज का मौजू है तालीम पर मस्नूई ज़हानत के असरात। ये वो टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ मुस्तकबिल नहीं बल्कि हमारा हाल भी बन चुकी है। और इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस की एक नहायत टैलेंटेड और बासलाहियत फैसिलिटेटर इरम आसिम, जो तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबे में गहरी समझ बूझ भी रखती हैं और अमली तौर पर इसका हिस्सा भी है। सबसे पहले इरम, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वॉइस ऑफ चेंज में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी इरम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। इरम, सबसे पहले हमारे सुनने वालों को अपने बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने तालीमी पस मंज़र के बारे में बताइए और अभी आप रेहान स्कूल से वाबस्ता हैं, इस हवाले से हमारे सुनने वालों को थोड़ी सी मालूमात फराहम कीजिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मीरा मासिम लीडरशिप वाली है और मैं रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर का काम सर अंजाम दे रही हूँ। मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए सिर्फ अभी 6 मंथ हुए हैं, पर इन 6 मंथ में मैंने बहुत कुछ रेहान स्कूल में सीखा। ज़बरदस्त! आप रेहान स्कूल इस्लामाबाद कैंपस की फैसिलिटेटर हैं और यकीनन बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रही हैं। इरम, आप हमारे सुनने वालों को पहले रेहान स्कूल के मुतालिक थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि रेहान स्कूल एक काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ़ शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है और आप जैसे बासलाहियत असातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। तो रेहान स्कूल के बारे में हमारे सुनने वालों को थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि ये किस तरह का स्कूल है और यहाँ पर किस तरह की तालीम बच्चों को दी जाती है? जी जी बिल्कुल। रेहान स्कूल जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। यहाँ पर हम बच्चों को एआई बेस्ड टूल सिखाते हैं, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है और एनी है कि मुख्तलिफ टूल्स हैं जो हम अपने बच्चों को, और इनसे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। कोडिंग है। तो बस ये है कि मैम एआई से, जब से मैंने आर्टिफिशियल जो एआई स्कूल ज्वाइन किया, तो मुझे इससे बहुत कुछ खुद भी सीखने को मिला और शुक्र अपने बच्चों को भी एआई टूल। बहुत ज़बरदस्त। और आप जैसे असातिज़ा ही हमारे टीचर बच्चों के लिए एक रहनुमा का काम करते हैं और उनको अपने साथ लेकर चल रहे हैं और आपके ज़रिए ही ये बच्चे आगे की दुनिया देख भी रहे हैं और नई चीज़ें सीख भी रहे हैं। अच्छा इरम, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे आप जानते हैं कि हर जगह आजकल एआई का ज़ोर है, हमारा स्कूल रेहान स्कूल भी एआई बेस्ड है, लेकिन अब तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस तस्वुर से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है। उन्हें बेसिक मालूमात नहीं है कि एआई है क्या। तो आप हमारे सामाईन को आसान अल्फाज में बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये मसनूई ज़हानत है क्या चीज़? जी बिल्कुल मैम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मसनूई जहानत दरअसल ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को आसान तरीके से सोचने, सीखने, फैसला करने और मसाइल हल करने के काबिल है। जैसे इंसान तजुर्बे से सीखता है, वैसे ही एआई डेटा डेटा से सीखती है। तालीम में एआई का मतलब है कि कंप्यूटर सिस्टम की तलबा को ज़रूरत को समझ बेहतर तरीके से सीखने में इनकी मदद करें। आर्टिफिशियल जी। इंटेलिजेंस हमें बहुत से जो एआई टूल्स है वो हमें बहुत कुछ सीखने को बताता है और हमें समझाता है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी देख लें, जो हमारी बहुत सी जगहों पर हमारा हर तरीके से हमें जवाब देती है और पॉजिटिव जवाब देती है। ज़बरदस्त! बहुत अच्छे तरीके से आपने आसान अल्फाज में हमें बताया कि ये एक टेक्नोलॉजी है बुनियादी तौर पर, जो कि मशीनों को इंसानों की तरह सोचने पर मजबूर करती है। वो हमारे लिए मुख्तलिफ टास्क अंजाम देते हैं और बेसिकली ये इंसानों की डिज़ाइन करता एक हेल्प है जो कि हमारे लिए काम आ रही है। अच्छा इरम, तालीम एक बुनियादी शोबा है जो हर फ़र्द को मुतासिर करता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, एक बुनियादी ज़रूरत है हमारी। अगर हम दुनिया की
तरक्की की दौर में आगे बढ़ना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, तो तालीम एक बहुत कारआमद टूल है। तो एआई के आने से तालीम के निज़ाम में भी तब्दीली आई है। अब बहुत सारे स्कूल्स में एआई को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाने लगा है, और कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर एआई की तालीम भी दे रहे हैं। तो आपके मुताबिक एआई ने तालीमी निज़ाम में क्या क्या तब्दीलियाँ लाई हैं, क्या क्या तब्दीलियाँ हमारे तालीमी निज़ाम में एआई की वजह से आ चुकी हैं? दरअसल मैम एआई ने जो है तालीम को जो है एक साइड पर कर दिया है, और इसकी इसने अपना डाटा जो है दूसरी तरफ मुंतकिल करना शुरू कर दिया। अब हर अब हर तालिब इल्म की रफ्तार, सलाहियत और कमजोरी को इसके तरीके से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। ये तब्दीली रवायती निज़ाम के मुकाबले में ज़्यादा मौसर और मुस्फाना है। बिल्कुल एक नया तालीमी निज़ाम है, नया तरीका है। जिस तरह हमारा पुराना तालीमी निज़ाम था, उसमें ये कि तमाम बच्चों को एक ही तरीके से जाँचा जाता था, एक ही तरीके से उनको पढ़ाया जाता था। लेकिन वक़्त की तरक्की के साथ ये वाज़ेह हुआ है कि तमाम बच्चे एक जैसे नहीं, हर एक की तालीमी ज़रूरियात, ज़हनी सतह एक-दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक का सीखने का तरीका मुख्तलिफ है। तो एआई की वजह से एक पर्सनलाइज़्ड लर्निंग का एक तरीका इवॉल्व हुआ है, जिसमें सारे बच्चों को एक ही तरीके से डील नहीं किया जाता, बल्कि हर बच्चे को उसकी सलाहियत और उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक तालीम प्रोवाइड की जाती है, उस तरीके से उसे वो चीज़ सिखाई जाती है। जैसे कि अभी हमने बात की है कि तमाम तालिब इल्म एक जैसे नहीं होते, हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स है, अपनी ज़हनी इस्तेदाद है, हर एक का अपना सीखने का तरीका होता है। तो एआई किस तरीके से हर तालिब इल्म की इनफरादी ज़रूरियात को पूरा कर सकती है? मैम जैसा कि एआई पर तालिब इल्म के सीखने का अंदाज, गलतियों और करदगी का तर्जुबा करती है। अगर कोई तालिब इल्म किसी मौजू में एआई से इजाफी मवाद, मशकें और वजाहत फराहम करती है, इस तरह कोई तालिब इल्म नहीं रहता। तो सही असल चीज़ जो एआई के थ्रू हम करते हैं वो डेटा कलेक्शन है। हर चीज़ में अगर हम एक डेटा के साथ बैकअप के साथ हमारा सिस्टम चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम तज्जिया करते हैं बेसिकली तलबा का कि वो कहाँ पर कमज़ोर है, उसकी क्या वीकनेस आ रही है, क्या चीज़ें वो सीख सकता है और क्या नहीं सीख सकता है, और किन तरीकों कौन से तरीके ज़्यादा कारगर हैं। जो पिछला तरीका था उसी का आगे हम मवाजना भी कर सकते हैं, और उनको वजाहत भी फराहम कर सकते हैं, उनकी मशकें भी करवा सकते हैं, जो कि हर तालिब इल्म के लिए एक बहुत अहम हेल्प की सूरत अख्तियार कर जाता है। सर इरम, हम तालीम की बात कर रहे हैं, तालीमी निज़ाम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर तलबा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। लेकिन हमारे तालीमी निज़ाम का एक और पिलर, एक जो अहम सतून है, वो असातिज़ा हैं। तो क्या एआई के आने से असातिज़ा के ऊपर कोई फ़र्क पड़ा है, या अब चूँकि हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, हम ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एआई के थ्रू, और एआई एजेंट्स के थ्रू या चैटबॉट्स के थ्रू हम नई से नई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो क्या एआई असातिज़ा की जगह ले सकती है? आपको कुछ लगता है ऐसा, या फिर असातिज़ा की जगह एक फर्म जगह अब तक मौजूद है? जी मैम, बिल्कुल नहीं। एआई जो है बिल्कुल भी उस्तादा की जगह जो है वो नहीं ले सकती, क्योंकि एआई सिर्फ एक मददगार टूल है। जो हम उस्ताद जज्बात, तरबियत, इखलाक और किरदार सारी का काम करते हैं, जो एआई नहीं कर सकती। एआई उस्ताद का वक्त बचाती है ताकि वो तलबा पर बेहतर तवज्जो दे सके। इसका यही है कि मैम एआई जो है हमारे उस्तादों की जगह नहीं ले सकती, बल्कि हमारी मदद करती है वो, ताकि हम अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे सकें और उनको बेहतर तरीके से समझा सकें। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि एआई कभी भी उस्ताद की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि सिर्फ़ तालीम देना हमारा मकसद नहीं है। तालीम में जज़्बात की तरबियत भी आ जाती है, अखलाक, किरदार, साज़ अहम फैक्टर हैं जो कि तरक्की में एक अहम किरदार अदा करते हैं। तो महज़ सीख लेना ही काफ़ी नहीं है, कोई किसी एक स्किल को, उसके साथ बुनियादी अज्जा भी उसके साथ मौजूद होने चाहिए, और तलबा की गाइडेंस के लिए और उनको प्रॉपर तरीके से लेकर चलने के लिए उनकी एक अहम जगह है, जो कि कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकती। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे आजकल का जो स्कूल सिस्टम है, वहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, टीचर्स पे बहुत ज़्यादा वर्कलोड दिया जाता है, और उन पर मज़ीद बोझ डाले जाते हैं। तो एआई किस तरीके से असातिज़ा के काम को आसान बनाती है? जैसे आपने भी बताया कि एआई टीचर्स की हेल्प करती है, टीचर्स
मेन काम उनका यही रह जाता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दे सकें। तो एआई किस तरीके से असातिज़ा की मदद करती है कि वो अपना टाइम सेव कर सकें और आगे बढ़ सकें? मैम एआई खुद कार्क और असाइनमेंट्स चेक कर सकती है, और जो असाइनमेंट बनाती है वो रिपोर्ट उसकी बना सकती है, और तलबा की कारकर्दगी का तर्जुमा कर सकती है। इससे उस्ताजा का वक्त भी बचेगा और तदरीस और बेहतर तवज्जो जो है उनको दे सकेंगे। इस मतलब कि एआई जो है हमारा वक्त भी बचाती है और हमें बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हर बात समझा भी सकती है। यकीनन एक मददगार के तौर पर एआई हमारे साथ मौजूद है। एआई के ज़रिए हम ना सिर्फ अपने लेसन्स प्लान कर सकते हैं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, उसके एनिमेशंस तैयार कर सकते हैं, असाइनमेंट्स चेक करवा सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके रिफ्लेक्शंस तहरीर कर सकते हैं, जिसकी वजह से तब बच्चों की जो उनकी तालीम और तरबियत है उसका तजिया भी कर सके। काफ़ी हद तक हमारा काम एआई सॉर्ट कर सकती है और असातिज़ा का फिर मेन फोकस स्टूडेंट्स रह जाएँगे कि जहाँ पर असातिज़ा बच्चों के ऊपर मेहनत कर सकें और उनकी कारकर्दगी को बेहतर बना सकें। तलबा बिल्कुल। जब क्लासरूम में मौजूद हों या क्लासरूम में मौजूद ना हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हों, तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए, किसी भी नई स्किल को सीखने के लिए उसमें दिलचस्पी एक बहुत अहम फैक्टर होता है। जब तक आप उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, आप वो चीज़ नहीं सीख पाएँगे। तो एआई तलबा की दिलचस्पी को किस तरीके से बढ़ाती है, किस तरीके से तलबा को अपने साथ इंगेज करती है और किस तरीके से तलबा को वो लेसन या जो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकती है। जी मैम बिल्कुल। एआई वीडियोस के जरिए, गेम्स के जरिए, क्विज के जरिए इसके मवाद सीखने को दिलचस्प बनाती है। जब तालीम बोरिंग ना हो तो तालिब इल्म जो खुद सीखते हैं उसमें दिलचस्पी लेते हैं। यकीनन जब इंटरेस्टिंग चीज़ें बच्चों के सामने आती हैं, क्योंकि आज का दौर इस तरह है कि आज हमारे बच्चों के पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मौजूद हैं और उन्हें उन्हीं गैजेट्स के थ्रू अगर हम तालीम प्रोवाइड करें, तो वो यकीनन बच्चों के लिए दिलचस्प भी है और बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं। अच्छा इरम, आजकल ऑनलाइन तालीम भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है। एक आसान तरीक़ेकार है लर्निंग का, जिसकी वजह से हम कहीं पर भी बैठे किसी भी शहर में रहकर एक मेयारी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तालीम और एआई का आपस में कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल मैम, ऑनलाइन तालीम एआई के बगैर नामुकम्मल है। एआई तालबा को दुरुस्त कौल तजवीज़ करती है, सवालात के फौरी जवाब देती है और सीखने की रफ्तार को जो है उनके लिए बेहतर बनाती है। यकीनन एआई और ऑनलाइन तालीम एक दूसरे के साथ-साथ हैं और दोनों एक दूसरे के लिए नागज़ीर हैं। जब भी आपने बताया कि एआई जो है वो तशख़ीस में भी असातिज़ा की मुआवनत करती है, जिसकी वजह से बच्चों का हम तज्ज़िया कर सकते हैं, उनकी प्रोग्रेस को मालूम कर सकते हैं। तो एआई किस तरीके से इम्तिहान और असेसमेंट में तब्दीली ला रही है? इस बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? जी बिल्कुल, एआई सिर्फ नंबर नहीं देती बल्कि ये भी देखती है कि तालिब इल्म कहाँ गलती कर रहा है। ये फौरी फीडबैक देती है, जिससे तालिब इल्म फौरन अपनी इस्लाह कर सकता है। बहुत अच्छे से आपने हमें बताया कि ये नंबर नहीं देखती बल्कि एनालाइज कर रही है वो फैक्टर्स जो कि तलबा की नाकामी का सबब बन रहे हैं या तलबा के कम मार्क्स का सबब बन रहे हैं, उनको एनालाइज भी करती है और फीडबैक भी देती है, जिसके नतीजे में हमें गलतियों का अंदाज़ा होता है और उन गलतियों पर काम करके हम तलबा को इस्लाह करवाते हैं और तलबा उन गलतियों को कवर कर पाता है। अच्छा हम अगर तालीम की बात कर रहे हैं, तालीम में अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में एक वाज़ेह तज़ाद नज़र आता है, अदम मुसावात नज़र आती है। तालीम के लेवल्स हैं, कुछ इदारे जो कि महँगे और अच्छी तालीम फ़राहम कर रहे हैं, जबकि कुछ कुछ इदारे ऐसे हैं जो कि उस लेवल की तालीम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे, या फिर अगर इसे दूसरे अल्फाज में कहें कि हमारे माशरे के बहुत सारे अफ़राद ऐसे हैं जो कि अच्छी और महँगी तालीम हासिल कर सकते हैं, और कुछ ऐसे अफराद हैं जो कि इस तालीम से मेयारी तालीम से महरूम हैं। तो क्या एआई इस तालीमी फ़र्क को कम कर सकती है? जी जी बिल्कुल मैम, एआई दौर दराज इलाकों में मियारी तालीम पहुंचा सकती है। जहां उस्ताजा कम है वहां एआई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स बड़ा सहारा जो है इनका बन सकती है।
जी, बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं और जो कि लो कॉस्ट भी हैं। उनके ज़रिए हम किसी भी दूर-दराज़ इलाकों तक मियारी तालीम पहुँचा सकते हैं। वो तमाम बच्चे, वो तमाम तालिब-इल्म जो कि मियारी तालीम हासिल नहीं कर सकते या उनकी अप्रोच नहीं है, वो उन इदारों तक नहीं जा सकते, वो यकीनन ऑनलाइन तालीम के ज़रिए मियारी तालीम घर बैठे आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा किरदार है इस अदम मुसावात को दूर करने के लिए। अच्छा इरम, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके साथ खदशात भी होते हैं। कोई भी चीज़ हो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। एआई के यकीनन बहुत सारे मस्बत असरात हैं जिनका भी हमने ज़िक्र भी किया और आपने उनको बहुत अच्छे तरीके से बयान भी किया। तो क्या एआई के तालीम में कुछ मुमकिना नुकसानात भी हैं? अ, न- नहीं मैम, जो है एआई के तो कोई जो है नुकसानात नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है, नई टेक्नोलॉजी जो है उसके खदशात भी होते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा इंसार तलबा की तख्लीकी सोच को मुतासर कर सकता है। डेटा प्राइवेसी और स्क्रीन टाइम भी एक मुसलसल, इसके लिए तवाज़न जो है बहुत ज़रूरी है। जी, यकीनन ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार, यानी हम एआई टूल्स का इस्तेमाल तो करें, लेकिन उसको एज़ अ होल अपनी ज़िंदगी पर या अपने काम पर अप्लाई ना करें, बल्कि उसको एक माविन की हैसियत से इस्तेमाल करें और ज़्यादा इन्हिसार ना करें। अगर हम उस पे ज़्यादा इन्हिसार करेंगे और सारा डेटा हम वहीं से ले रहे होंगे, तकनीकी सोच तो हमारी बंद हो जाएगी और हम उन पर इन्हिसार करने लगेंगे। इसके अलावा स्क्रीन टाइम यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है, तो चीज़ों को अगर हम तवाज़ुन में लेकर चलें, देखिए चीज़ें अच्छी या बुरी यकीनन नहीं होती, सिर्फ़ उनका इस्तेमाल हमें बताता है कि वो चीज़ अच्छी है या बुरी है। अगर हम चीज़ों को मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें, नई टेक्नोलॉजी को मुतवाज़न तरीके से इस्तेमाल करें, तो यकीनन हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, हमारे इख़्लाक़ियात की अगर हम बात करें, तो इख़्लाक़ियात हमारी तालीम का की बुनियाद हैं और हमारे असातिज़ा उसका पेकर होते हैं, जो कि तलबा को सिखा रहे होते हैं। तो एआई के इस्तेमाल में कुछ इख़्लाक़ी पहलू भी हैं, जिनका हमें ख़्याल रखना चाहिए। जी जी मैम, एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तलबा को डेटा महफूज रखता है और चीटिंग को रोकना अहम है इसमें। बिल्कुल, अगर हम हर चीज़ का समझदाराना इस्तेमाल करें और अखलाकियात की पासदारी करें, तो वो चीज़ें हमारे लिए मुफ़ीद भी होंगी और इसके लिए हमारी समझ-बूझ को इतना ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए कि हम उसकी अपनी अखलाकी हदूद को कायम करें और उसकी पासदारी भी करें। अभी हम असातिज़ा की बात कर रहे हैं, एआई ने आगे तालीमी निज़ाम को तब्दील भी कर दिया है, असातिज़ा की हेल्प भी है, लेकिन असातिज़ा किस तरीके से एआई से फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या असातिज़ा की बाकायदा एआई की तरबियत होनी चाहिए ताकि वो भी नई चीज़ को, नई टेक्नोलॉजी को सीख सके, या आपके मुताबिक असातिज़ा को एआई की तरबियत नहीं दी जानी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि बगैर तरबियत के मैम एआई का दुरुस्त इस्तेमाल मुमकिन नहीं। उस्ताद को सीखना होगा कि एआई को क्लासरूम में कैसे शामिल किया जा सके, क्योंकि एआई के बगैर देखिए मुमकिन ही नहीं है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं तो फिर हम कैसे बताएंगे कि हमें अपनी क्लास में बच्चों को किस तरह से गाइडलाइन देनी है। बिल्कुल, किसी भी नई चीज़ को सिखाने के लिए हमें खुद उसे सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम उसे प्रॉपर तरीके से और मौसर तरीके से आगे फॉरवर्ड कर सकें। अच्छा इरम, हम अभी बात कर रहे हैं एआई की और ऑनलाइन तालीम की, लेकिन जैसे हमारा मुल्क है, पाकिस्तान जैसे ममालिक में वसाइल बहुत महदूद हैं। हमारे पास ना फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं और ना हमारी तालीमी निज़ाम इतना ज़्यादा एडवांस है। तो क्या पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के लिए एआई फ़ायदेमंद हो सकती है? जी जी मैम, देखें एआई का इस्तेमाल जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो मेरे सामने तो है जी, कम वसाइल बेहतर हासिल किए जा सके, पर बशर्ते दुरुस्त मनसूबाबंदी से हो वो। थैंक यू इरम, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालों के जवाब दिए, बहुत मौसर तरीके से चीज़ें हमें समझाई। आखिर में आप हमारे सुनने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, वो तमाम तलबा जो कि आगे पढ़ना चाहते हैं, एआई की तालीम हासिल करना चाहते हैं, इसके अलावा वो बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों को इस फील्ड में लाना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो कहाँ से शुरू करें और किस तरीके से इस नई दौर का हिस्सा बन सकें?
جی میں یہی کہूँगी کہ وہ آئیں اور اپنے بچوں کو جو ہے AI کی دنیا میں لے کر آئیں، کیونکہ آج کل جو ہے ٹریڈیشنل اسکول میں دیکھ لیے وہ ہمارے بچوں کو کانفیڈنس لیول ختم ہی کرتے ہیں، اور جب ہم اس میں آتے ہیں تو ہمارا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے. تو میں یہی چاہوں گی کہ ہم اپنے بچوں کو جو ہے آئیں اور AI ضرور سکھائیں اپنے بچوں کو آنے والے دن میں، کیونکہ آنے والے وقت میں AI کی ہی زیادہ ضروریات ہے. بہت شکریہ ارم، آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اپنی خوبصورت باتوں سے ہمیں متاثر کیا. اور آج کے آپ کے اس خوبصورت اور معلوماتی انٹرویو میں ہم نے بہت کچھ جانا، جیسے تعلیم کو آسان اور دلچسپ بنانا اور اساتذہ کی ہیلپ کرنا، یہ آئے کہ کچھ بنیادی کام ہے جن سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، اور اس نے بچوں کے لیے تعلیم کو دلچسپ بھی بنایا ہے. کام صرف یہ ہے اس کا درست استعمال کیا جائے اور توازن اور اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے استعمال کیا جائے. آپ کا بہت شکریہ ارم کہ آپ نے اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا، ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. بہت شکریہ میم، آپ نے بھی اپنا بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ. اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ علم بانٹنے سے ہی تبدیلی آتی ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ہنا طارق. اگلی نشست میں دوبارہ آپ کے سامنے ایک اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور سیکھتے رہیے، خوش رہیے اور سیکھتے رہیے. بہت شکریہ.